Today we will discuss Arnold-Easter reaction in this video. Arnold-Easter रिएक्शन में क्या होता है, उसकी मैकेनिज्म कैसे आती है और क्या उसमें रिएक्टेंट लेंगे वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एसिटिक एसिड दिया हुआ है। देखो कार्बन की चेन की लेंथनिंग करने के लिए, उसकी कार्बन की चेन इंक्रीज करने के लिए हम अर्नेट-ईस्टर रिएक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक एसिडिक एसिड दिया हुआ है। एसिडिक एसिड से क्या बनाया है, प्रोपेनोइक एसिड। ये 11th-12th केमिस्ट्री बीएससी में भी पूछ लेता है कि एसिडिक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मेशन। 12th केमिस्ट्री 11th केमिस्ट्री में ज़्यादातर पूछ लेता है कि कैसे प्राप्त करोगे एसिडिक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड। कार्बन की चेन की लेंथनिंग करने के लिए यूज़ की जाती है। तो बच्चों क्या उसमें रिएक्टेंट लेंगे और कैसे मैकेनिज्म जाएगी वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर इसका नेम कैसे रख पा रहे हैं, 2 कार्बन है। यहाँ पर कितने कार्बन हुए, 1 2 3, तो 2 कार्बन से 3 कार्बन बन गए। इसमें डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट क्या यूज़ किएंगे। रिएक्टेंट हम सबसे बेस्ट रिएक्टेंट लेंगे, सबसे बेस्ट थायोनिल क्लोराइड SOCl2 और डाईएजोमीथेन CS2N2, ये है थायोनिल क्लोराइड। जगह जगह PCl5 इस तरह की यूज़ करते हैं, पर बेस्ट तो यही है क्योंकि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड एज अ गैस के रूप में निकल जाती है। और यहाँ पर डाईएजोमीथेन, इसका नेम डाईएजो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 एटम हैं और मीथेन ग्रुप है। डाईएजो मीथेन, एजो लगाते हैं नाइट्रोजन के लिए। तो इसकी मैकेनिज्म कैसे आएगी वो देखते हैं। मैकेनिज्म, डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर इसका एक काम करते हैं। यहाँ पर इसका सबसे पहले बनाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों बनाया है, चलो उससे पहले हम थायोनिल क्लोराइड लिख ले रहे हैं। इसकी रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड पर होगी। थायोनिल क्लोराइड मतलब S डबल बॉन्ड O Cl। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, पर ये कितने बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, 4। ऑक्सीजन परमाणु का तत्व होने के बाद भी ऑक्सीजन से भिन्न ये 4 बॉन्ड बनाता है। ऑक्टेन रूल को तो पूरा ब्रेक कर दे रहा है, पर फिर भी इसका फॉर्मेशन बाद में देखेंगे। एक लोन पेयर इसके पास ये है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक लोन पेयर ये है। तो यहाँ पे वैसे तो अगर हम थायोनिल क्लोराइड के स्ट्रक्चर को देखें, उसके फॉर्मेशन को देखें, तो यहाँ पर सल्फ़र से सीधे डायरेक्टली डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जुड़ी हुई है और ऑक्सीजन सल्फ़र से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है, क्योंकि इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका ज़्यादा है ऑक्सीजन में सल्फ़र के मुकाबले। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखेगा। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग अपनी ओर करेगा, तो इस पर पार्शली नेगेटिव, इस पर पार्शली पॉजिटिव। अब इस पार्शली पॉजिटिव है, पार्शली पॉजिटिव वर्क एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या इसे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो गई। यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पर आके अटैक कर देगा। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। लोन पेयर तो डायरेक्टली अटैक करते नहीं ऑक्सीजन के, तो इसका क्या बना लें, पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लें। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जानते ही हो, ये लोन पेयर क्या करते हैं, बॉन्ड रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। लोन पेयर अक्सर बॉन्ड को रिफॉर्म करते हैं, ना कि एज अ न्यूक्लियोफिल वर्क करेंगे सबसे पहले। तो बॉन्ड रिफॉर्मेशन ये पाई बॉन्ड वीकेस्ट बॉन्ड होता है, क्योंकि ये पार्शली पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना होगा, वीक बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी हो गई 5, तो एक बॉन्ड ब्रेक होता है ऑक्सीजन की तरफ को। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं R सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पर लोन पेयर है एनायन आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने और ऊपर ले लिए इसने। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के केवल 2 बॉन्ड बनाएगा, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा, मतलब एक एक्स्ट्रा शेयरिंग है, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, देने वाले को तो धनी का है कहा जाएगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज इस पर। अब यहाँ पर थायोनिल
क्लोराइड लिख ले रहे हैं। एस डबल बॉन्ड ओ, Cl पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव। अब सीधा सीधा दिख रहा है एनायन ऑलवेज वर्क एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, तो सल्फर पर अटैक करेगा और सल्फर पर अटैक करने के बाद में ये पाई बॉन्ड बी केस बॉन्ड ब्रेक होगा। अब बी केस बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के पास आएगा एनायन फिर से क्या करेगा, बॉन्ड रिफॉर्म करेगा, और बॉन्ड रिफॉर्म करेगा तो एक लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्लोरीन को धक्का दे के लात मार के लीव आउट कर देगा, निकाल देगा। तो यहाँ पर फिर से लिखते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन पता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाया है सल्फर की ओर, तो यहाँ से क्या एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब जा रहे हैं तो क्या बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे RO, बॉन्ड का फॉर्मेशन S, ये से Cl जुड़ा हुआ है, एक Cl निकल गया, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, और ये हाइड्रोजन, यहाँ से Cl निकला हुआ है, क्या निकला हुआ है, Cl एनायन निकला हुआ है। Cl एनायन क्या है, एज अ न्यूक्लियोफाइल है, एनायन है, न्यूक्लियोफाइल है एक, और यहाँ पर कार्बन पे 2 ऑक्सीजन जुड़ी हुई हैं, 2 खींचने वाले जुड़े हुए हैं, 2 भिखारी लगे हुए हैं, तो इसका वैसे तुम कहोगे ये पॉजिटिव है, यहाँ अटैक कर दे, एनायन यहाँ अटैक कर देते, फॉर्मल चार्ज है, एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो किस कार्बन पे है, वो ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो ये आके इस पे अटैक कर देगा, ये अटैक कर देगा, तो ये बॉन्ड बी केस बॉन्ड यहाँ पर ये ऑक्सीजन की तरफ को ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ को ब्रेक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये फिर यहाँ पर ये ऑक्सीजन की तरफ को ब्रेकआउट होगा, डबल बॉन्ड, तो क्या फॉर्मेशन हुआ, R सिंगल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, Cl, यहाँ पर OH और Cl यहाँ जुड़ गया। अब क्या करता है, कीटो फॉर्म, हर कोई स्टेबिलिटी की ओर चलता है, यहाँ पर रिएक्शन भी स्टेबिलिटी की ओर चल रही हैं, ह्यूमंस भी आजकल धक्का मुक्की भागम भागी हो रही है, वो भी स्टेबिलिटी के लिए है, नौकरी के लिए भागे फिर रहे सब, तो यहाँ पर रिएक्शन जाएगी स्टेबिलिटी की ओर। देखो कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी इसकी, तो ये बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, ये डबल बॉन्ड रिफॉर्म करेगा, कीटो फॉर्म रिफॉर्म करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तो ये एच अपना इलेक्ट्रॉन देके प्रोटॉन के रूप में निकल जाएगा, वो बात की बात है, वो बेसिक है बिल्कुल। ये बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्डेड, फिर ये Cl लीव आउट हो जाएगा, यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, तो क्या क्या निकले, HCl का HCl बाय प्रोडक्ट है, और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2, एस डबल बॉन्ड ओ निकलेगी, तो SO2 लीव आउट हो जाएगी, क्या फॉर्म बनेगा, R डबल बॉन्ड O, यहाँ H है, यहाँ पॉजिटिव Cl, ये ब्रेकआउट कर लेगा, ये तो ब्रेकआउट पहले हो गया, तो यहाँ से लिखेंगे एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया, दोबारा लिख दे रहा हूँ मैं, एसिटिल क्लोराइड का यहाँ पर, चलो ये सही हो गया, एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। अब एसिटिल क्लोराइड के फॉर्मेशन हो गया, फिर यहाँ पर क्या ले रखा है, डाईएजो मीथेन ले रखा है। ध्यान है हम क्या कर रहे हैं, अभी कार्बन की चेंज बढ़ानी है, अभी तो फिर आधा वर्क हुआ है, यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मेशन किया है। देखिए यूट्यूब पर किसी वीडियो में डायरेक्टली बना दिया गया है, पर हमें बेसिक से बात करनी है, जब तक बेसिक क्लियर नहीं होंगे, कैसे रिएक्शन हो रही है, कैसे प्रोडक्ट बनना है, ये ऐसे याद थोड़ी रहेगा, तो याद भी कर लेना है, पहले हम इसकी मैकेनिज्म समझ लेनी है, तो फिर डायरेक्टली लिखेंगे हम कि SOCl2 से रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एसिड की, तो एसिटिल क्लोराइड बनेगा। अब यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मेशन करके बताया। अब फिर हम बात करते हैं डाईएजो मीथेन की। देखिए N है, तो N ट्रिपल बॉन्ड N पर CH2 भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से CH2 जोड़ देंगे। अब यहाँ से 4 बॉन्ड बन गए, तो ये पॉजिटिव, और यहाँ पर कितनी कमी है, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो मतलब एक नेगेटिव है।
अब नेगेटिव रिएक्शन सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की ही जाती है। हमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल मैकेनिज्म सीखने के लिए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की पहचान कर ली जाए और बाद में रिएक्शन हो जाएगी। ये फर्दर इसके बैक साइड से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ को ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे एनायन, एनायन क्या करेगा, बॉन्ड रीफॉर्म करेगा। एक ही एरो में दिखा रहा हूँ, बॉन्ड रीफॉर्म करेगा तो ये लीव आउट हो जाएगा। आर डबल बॉन्ड ओ, CH H एंड ट्रिपल बॉन्ड N, या पॉजिटिव कैटायन। अब क्या करते हैं, ये एसिडी बना हुआ है। ठीक है, वर्कअप में यहाँ पर क्या बना हुआ है, CH एसिडी बना हुआ है। और हम पता ही है कि जब कोई चीज़ एसिडिक बन जाती है तो वो सॉल्यूशन में अपने एचाइन को मतलब प्रोटॉन को लीव आउट कर देती है, प्रोटॉन उसमें से निकल जाता है। तो ये इस तरफ को लीव होगा। अब तुम कहो ये कैसे हो गया, ये एसिडिक कैसे हो गया। देखो, ये एक तो एसिडिक वो है तो होते हैं जिनका एनायन ज़्यादा स्टेबल होता है। एनायन यहाँ बनेगा तो ये डीलोकलाइजेशन में भी है और यहाँ भी है, ये डीलोकलाइजेशन में है। वैसे तो यहाँ पर एनायन बनेगा तो ये डीलोकलाइजेशन की वजह से यहाँ पर ये बॉन्ड रिफॉर्म होगा, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेकआउट हो जाएगा, तो इसकी वजह से डीलोकलाइजेशन में यहाँ पर एनायन है तो ये बॉन्ड यहाँ इस तरफ टूट जाएगा। तो फिर क्या बनाएंगे, आर डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड CH, इसके ऊपर एनायन, सिंगल बॉन्ड N के ऊपर पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड N। अब कार्बन के सिंथेसिस में हम जानते हैं कि किसी भी कार्बन पे एनायन है और उससे लीविंग ग्रुप, बेटर लीविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो लीविंग ग्रुप लीव आउट हो जाएगा। यहाँ से लीविंग ग्रुप लीव आउट हो जाएगा, दैट इज N2। नाइट्रोजन बहुत अच्छी लीविंग ग्रुप है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है एटमोसफियर में, 78, 98 कहाँ से कह रहा हूँ, 78। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH, 2 लोन पेयर, कार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, अनस्टेबल स्पीसीज हो गई क्योंकि कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर है और अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनी हुई है, दो लोन पेयर, एक ये बॉन्ड का, एक ये दो इस बॉन्ड के, तो 6 इलेक्ट्रॉन बनी पड़ी है। अब क्या करेगी, अब पिछली वाली वीडियो में बताया है, अब क्या करेगी, जब भी कार्बन का फॉर्मेशन होगा क्या होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन की मांग होगी इसे। इलेक्ट्रॉन कहाँ से तलाश करेगी, आस पड़ोस में देखेगी, आस पड़ोस में कार्बन, कार्बन के शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पर इसकी शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन है तो ये विद इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर माइग्रेट हो जाएगा। ये एल्किल ग्रुप विद इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ इसका माइग्रेशन हो जाएगा, कार्बन की तरफ इसका माइग्रेशन हो जाएगा। तो फिर ये आर डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पर माइग्रेशन हो गया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ, यहाँ से CH के ऊपर R, ठीक है। अब फिर दी फर्दर इसकी रिएक्शन, इसके वर्कअप में वाटर की प्रेजेंस है, वाटर अगर उपस्थित है तो वाटर पे क्या है, लोन पेयर और ये बना हुआ है। वैसे तो यहाँ पर एक स्टेप हो रही है कि जब ये लीव आउट होगा तो इसकी कार्बन की वैलेंसी कितनी बचेगी, 3, तो ये बॉन्ड भी एक लोन पेयर इससे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, डबल बॉन्ड का। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन क्या है, कार्बन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव बनी पड़ी है क्योंकि उसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड जुड़ा हुआ है तो पार्शली पॉजिटिव यहाँ पर होगा उसके। तो ये यहाँ पर अटैक करके ये बॉन्ड को ब्रेकआउट कर देगा। अब देखो यहाँ पर देखते हैं बढ़िया करके, C ऊपर ब्रेकआउट हुआ है तो एनायन, डबल बॉन्डेड, यहाँ जुड़ा हुआ है OH, यहाँ पर कितने बॉन्ड, 3, तो एक एक्स्ट्रा दे रखा है इसने इलेक्ट्रॉन किसी को तो पॉजिटिव, और यहाँ पर CH, ये यहाँ की इस तरफ ब्रेक होगा। और लोन पेयर मैंने कई बार बताया, लोन पेयर ऑलवेज ट्राई टू मेक बॉन्ड, तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, बॉन्ड रिफॉर्म करेंगे, ये पाई बैलेंस हो गई 5, तो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा कार्बन की ओर। तो फिर यहाँ देखते हैं OHOC डबल बॉन्ड O, यहाँ से CH
एनायन सिंगल बॉन्ड R, ये H जो ब्रेकआउट हुआ है वो ये F कर लेगा। तो यहाँ से देखते हैं H प्लस F कर लेगा, तो ये बन जाएगा R, ये वाला CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ से ये हटा लूँ। तो ये क्या बन गया हमारा, कार्बन की चेन लेंथ, कार्बन की चेन इंक्रीज हो गई। देखो ऊपर को जरा, हमने पहले क्या लेके चले थे, पहले लेके चले थे हम एसिडिक एसिड, अब बनाया हुआ हमने प्रोपेनोइक एसिड। तो कार्बन की चेन लेंथनिंग, कार्बन की चेन इंक्रीज करने के लिए हम अर्नेट ईस्टर रिएक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर थायनिल क्लोराइड लिया है, थायनिल क्लोराइड क्या करेगा, अब हम सीधे वन स्टेप में याद कर लेंगे। थायनिल क्लोराइड एसिडिक एसिड को एसिटिल क्लोराइड में चेंज कर देगा। एसिटिल क्लोराइड पे डायज़ोन मीथेन की रिएक्शन होगी, तो वो क्या दे देगा, कार्बन की चेन लेंथ, कार्बन की चेन ज़्यादा इंक्रीज करके प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। थैंक यू।